अब इसका जो है ना दास होके जो है, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये सारे के सारे ये विकार हैं। और विकार किसके कारण है? माया के कारण है, क्योंकि माया ने हमें जो है संसार में घेर रखा है। और घेरने के बाद क्या करती है माया? पिटाई करती है। किस चीज़ से पिटाई करती है? किसी के अंदर क्रोध डाल देगी तो वो पिटेगा। क्रोध डाल दिया किसी के बीच में, अब उसने कोई क्रोध जो है बीच में दिखा दिया, पब्लिक में दिखा दिया, अब क्रोध क्या होगा उसे? फिर सारे के सारे उसको पिटाई करेंगे उसकी, है ना? तो छोड़ेंगे थोड़ा ना उसको। जो उसने किसी उसमें जाके, संसार में जाके, किसी पब्लिक प्लेस में जाके क्रोध दिखा दिया या अपने परिवार में क्रोध दिखा दिया, तो वहाँ के बचता है वो। बात तो उसे सुननी पड़ती है। तो क्रोध से पिट रहा है वो। फिर लोभ से पिट रहा है, लोभ कर लिया, लोभी है कोई व्यक्ति, तो लोभ के कारण पिट रहा है ना? इंसल्ट हो रही है उसकी, है ना? मद मत्सर, ये सारे के सारे विकारों के कारण क्या है? वो पिट रहा है, पिटाई हो रही है उसकी। और कौन करा रहा है पिटाई? ये माया करा रही है पिटाई उसकी। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद पाए, वो बहुत भटक रहा है, बहुत उसका बुरा हाल हो रहा है, भटक रहा है वो इधर उधर जो है इस भव सागर में। कौन पीट रहा है उसे जो है ये जो लहरें हैं और जो हवाएं हैं वो क्या कर रही हैं? थपेड़े मार रही हैं उसको जो है। गैस वाली आंटी भी आजा गैस वाली। अच्छा, ये तो रस्म जो है हाँ रखिए जो गैस वाले है ना, हाँ उन्होंने भिजवाया होगा ना, इन्होंने मंगाया अपने लिए। चलो कोई नहीं। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। अब भ्रमिते भ्रमिते मतलब क्या है? भटकना। अब कैसे भटक रहा है इंसान? एक तो माया के चक्कर में भटक रहा है, माया उसे जो है ना 6 विकारों के चक्कर में खूब भटका रही है। फिर और कैसे भटक रहा है? उसको जो है ना, अब भवसागर में है वो, भवसागर में क्या है? बहुत भयंकर भयंकर हवाएं हैं, हवाएं जो है ना उसको हवा जो है थप्पड़ मार रही हैं। फिर लहरें उसे ठा ठा के कहाँ पटक रही हैं? कभी यहाँ पटक देती हैं, कभी यहाँ पटक देती हैं, है ना? कोई व्यक्ति कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी अपने को सुकून पाने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है, भटकता रहता है ना, उसे सुकून तो मिलता नहीं। तो ये सब कारण किसके कारण होता है? माया के कारण होता है। तो माया जो है उसको बहुत ही भ्रमित कर रही है, भटका रही है इधर उधर। और फिर वो इस संसार का जो, जिसको वो बहुत मीठा जल समझता है, इस संसार में जो मोह है ना, मोह कारण जो फंसता है, वो सोचता है कि बहुत मीठा जल है। पुत्र से मोह, पत्नी से मोह, संसार से मोह, रिश्तेदारों से मोह, अपनी चीज़ों से मोह, ये सब क्या है? ये मीठा पानी है। उसे लग तो रहा है कि बहुत मीठा है, परंतु भगवान क्या बता रहे हैं? ये जो है बहुत ही विषैली चीज़ें हैं। विषैली क्या है? भवसागर का जो जल है वो क्या है? इंद्रिय तृप्तियों से भरा हुआ जल है, और बहुत ही क्या है? बहुत विषैला है, बहुत खारा है, बहुत कड़वा है। लगता मीठा है, परंतु क्या इफेक्ट क्या करता है? वो कड़वेपन का करता है, मतलब सारा नुकसान वही पहुंचाता है। अब क्या कह रहे कि यदि तुम जो है माया के द्वारा इतने भ्रमित हो, इतने भ्रमित हो कि तुम्हारा जो है दिमाग खराब हो रहा है, माया तुम्हें जो है ना बार बार पिटाई कर रही है, तो यदि ऐसी अवस्था में तुम्हें कोई जो है ना कोई वैद्य साधु मिल जाए, कोई ऐसा वैद्य साधु, कोई ऐसा जो है चमत्कारी पुरुष, कोई ऐसा जो है धर्मात्मा, कोई ऐसा महात्मा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए जो कि क्या करे? तुम्हें उपदेश दे, तुम्हें भगवान की राह में, भगवान के धाम में जाने का रास्ता बता दे, तुम्हें शांति का रास्ता बता दे, तुम्हें जो है ना अज्ञानता से निकाल दे। जैसे प्रभुपाद है हमारे, प्रभुपाद जी क्या हैं? ऐसे महान संत हैं जिन्होंने बहुत लोगों का उद्धार कर दिया, बहुत अज्ञानियों का उद्धार कर दिया। उन्होंने कई लोगों का जो है क्या ले रखा है? ठेका ले रखा है। किस चीज़ का? भगवान के धाम को छोड़ के आने का ठेका ले रखा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या बताया गया? साधु वैद्य। ऐसा व्यक्ति साधु वैद्य मतलब बहुत बड़ा महात्मा है, जो क्या कर रहा है? इस भवसागर के जीवों को भवसागर से निकाल के कहाँ पहुंचा रहा है? भगवान के धाम पहुंचा रहा है। और क्या कह रहा है? यदि ऐसे मंत्र, ऐसे उपचार करेगा तो पिशाची पलाए। पिशाची क्या होती है? पिशाचनी बोलते हैं ना, पिशाचनी। पिशाचनी कौन होती है? जो खून पीती है। भूत प्रेतों में एक पिशाचनी होती है, वो उस पिशाचनी को कहा जाता है, वो ना खून पीती है, उसे बोलते हैं पिशाचनी। तो उस पिशाचनी को कौन भगा देगा? गुरु महाराज। गुरु महाराज जो है अपने उपदेशों से भगवान की जो बातें हैं बता के उसके ऊपर जो माया रूपी पिशाचनी है उसे पलाए, उसे भगा देगा। कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट जाए।
और जब गुरु महाराज उस पर कृपा कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति का जो बीज है वो रोपित हो जाएगा, और रोपित हो जाएगा, और रोपित होने के बाद वो भक्त बन जाएगा, और भक्त बन जाएगा तो भगवान कृष्ण के निकट चला जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जो है वो आपके ये चैतन्य महाप्रभु इस माध्यम से सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं। फिर आगे जो है, आपने कुलशेखर जी महाराज का तो नाम सुना ही होगा। कुलशेखर महाराज ऐसे हुए कि वो अपनी जवानी में भगवान से क्या मांगते थे कि हे भगवान, इस टाइम तो मेरी जो है ना आंखें बहुत बढ़िया काम कर रही है, भगवान मुझे जो है ना आपके सुंदर सुंदर विग्रहों के ऐसे दर्शन होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो और इस टाइम जो मेरे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपका कहीं भी विग्रह हो, आपका कहीं भी मंदिर हो, आपका कहीं भी धाम हो, तो मैं तुरंत वहाँ जा सकता हूँ। हे भगवान, इस टाइम मैं अपने हाथों से आपके विग्रह की पूर्ण सेवा कर सकता हूँ, आपके मंदिरों का मार्जन कर सकता हूँ। मेरे पैर भी जो है ना इतने स्ट्रांग हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपको पाने के लिए। तो भगवान आप मुझे इसी तरुण अवस्था में, इसी जवानी में अपने पास बुला लो। ऐसे भक्त हुए कुलशेखर महाराज, मतलब एक बहुत बड़े राज्य के एम्पायर के राजा कुलशेखर। तो वो क्या करते थे, वो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते थे। तो उन्होंने जो है एक मुकुंदमाला श्रोत्रम की रचना की कुलशेखर जी महाराज ने। उसमें बोल रहे हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, बहुत अद्भुत वो हैं ये श्रोत, अद्भुत श्लोक हैं ये। इनको सुनने से, इनका पाठ करने से, इनको याद करने से बहुत आध्यात्मिक शांति मिलती है, उन्नति होती है। तो बोलिए, भव जलधि गतामनाम, भव जलधि गतावनाम, द्वंद्ववतानाम, द्वंद्ववतहतानाम, सुत्तदुहित्र कलात्रा, सुत्तदुहित्र कलात्रा, त्राणभरादितानाम, त्राणभरादितानाम, विषय विषयतो ये मज्जतामवपलवनाम, मज्जतामवपलवनाम, भवति शरण में को, भवति शरण में को, विष्णुपोतो नराणाम, विष्णुपोतो नराणाम। तो कुलशेखर जी महाराज क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सभी जीवों को इस विषय में बात कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भवसागर में पड़ा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को किसी सागर के बीचों बीच डाल दिया जाए तो उसको बहुत ही कठिनाई होती है। क्या कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति है उसे क्या करो, पकड़ो और भवसागर में डाल दो। अब भवसागर वो वाला भवसागर नहीं, यहाँ इस पृथ्वी वाला भवसागर जो समुद्र है, समुद्र में ले जाया जाए आपको, और ले जाके आपको क्या करा जाए, पकड़ा जाए और समुद्र में डाल दिया जाए। तो वहाँ आपके साथ क्या होगा, वहाँ क्या 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 आपके साथ प्रॉब्लम फेस आएंगी, बताओ क्या आएगी। मगरमच्छ तो बहुत देर में खाएगा माता जी, उससे पहले तो और बतेरी चीजें होंगी। आप तो जो है ना एकदम लास्ट वो देती हो उससे पहले तो जो है ना फ्राई होगा, पकौड़ा बनेगा, प्लेट में रखा जाएगा, फिर कांटों में चुभाया जाएगा, फिर मुंह में आएगा। तो बहुत बार की देर की बात है। यदि किसी व्यक्ति को भवसागर में, समुद्र में डाल दिया जाए बीचम बीच जाके, तो बीच में क्या होता है, अभी ये भवसागर तो है नहीं कि वहाँ पे शांति होगी, ये तो इस मृत्यु लोक का भवसागर है। तो मृत्यु लोक का भवसागर में क्या है, बहुत बड़ी अंदर स्थिति भयंकर है। यहाँ का जो सागर है उसके अंदर बहुत हलचल होती है और पास में जो है बड़ा शांति होती है, मतलब विपरीत है भवसागर के। तो ऐसे किसी सागर में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए जाके बीच में, तो वहाँ सबसे पहले तो उसे हवाएं जो है बहुत परेशान करेंगी। बीच में हवाएं होंगी तो वो इधर उधर परेशान होगा बहुत, कभी इधर उधर होगा, इधर होगा। फिर जो है फिर लहरें परेशान करेंगी, लहरें यहाँ से उठा के वहाँ डाल देंगी, वहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगी, ये होगा। फिर जब वो लहरों में फंस जाएगा, वो बेहोश भास हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, डूबने लगेगा। अब डूबने लगेगा तो मीठा जल तो है नहीं, जल कैसा है, खारा है, वो खारा जल भी नहीं पी पाएगा। फिर कह रहे कुलशेखर जी महाराज कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या करो, 4-5 किलो वजन और डाल दो, 4-5 किलो वजन और डाल दो, तो वो क्या बच जाएगा,
वो और डूब जाएगा। अब ये जो वजन किस चीज का है? ये वजन अपनी इंद्रिय तृप्तियों का है। ये वजन किस चीज का है? ये इंद्रिय तृप्तियों का वजन है कि इंद्रिय तृप्तियों का वजन और डाल दिया जाए तो वो क्या है, व्यक्ति नहीं बचेगा। अब वो जब नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई जो है कोई व्यक्ति पे कोई दया आ जाए किसी व्यक्ति को कि भाई ये डूब रहा है, इसके साथ तो बहुत स्थिति खराब हो रही, कोई दूर से बैठा जो है अचानक से देख ले उसे और वो कहे कि वो इस पर दया आ गई, भाई इसे बचाना पड़ेगा, तो वो अपनी नाव लेके वहाँ पहुँच जाएगा। नाव लेके पहुँचेगा, उसे हाथ देगा और हाथ दे के वो तो बेहोश पड़ा हुआ अंदर, डूब रहा, ऊपर हो रहा, डूब रहा, ऊपर हो रहा, तो उसे हाथ दे के वो क्या करेगा, अपनी नाव में खींच लेगा और खींच के फिर क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तब तो वो बच सकता है। ये तो कोई कंडीशन है नहीं। तो ऐसे ही जो है ना बताया गया, यदि कोई भक्त है और वो इस मृत्युलोक में फंसा हुआ है, मृत्युलोक में फंसा हुआ है और वो बहुत कोशिश कर रहा है भवसागर से निकलने की, उसे जो है ना हवाएं बहुत परेशान कर रही, उसे लहरें बहुत परेशान कर रही, उसे जो है उसका जल जो है वो भी बहुत परेशान कर रहा है, उसमें भी वो बार बार उसे उगले पीवे, फिर उगले, फिर पीवे, फिर उगले। तो ऐसे में क्या होगा, जो गुरु महाराज हैं वो क्या करेंगे, उस पर कृपा करेंगे और कृपा की भगवान कृष्ण की नाव विष्णु पोतो नराणाम, भगवान विष्णु की चरण कमलों की नाव को लेकर प्रभुपाद जी जैसे गुरु महाराज बीच में आएंगे। कहाँ पे? उस सागर में, भवरूपी सागर में, जहाँ पर वो व्यक्ति डूब रहा है, और वहाँ से उसको निकाल के लेके चले जाएंगे और क्रॉस करा देंगे। ये कुलशेखर जो महाराज हैं, इनकी व्याख्या के आधार पर जो है इसे हम कह सकते हैं ऐसा। तो सारे के सारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े आचार्य जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो क्या बार बार बात कर रहे हैं कि हमें यदि भगवान के धाम जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? गुरु धारण करना पड़ेगा, है ना। गुरु धारण करना पड़ेगा। फिर गुरु के बताए गए वचनों, जो गुरु का जो है, गुरु जो बोलते हैं वो क्या है? वो भगवान के वचन है, शास्त्रों के द्वारा जो है निकले हुए वचन है, उनको वो बोलते हैं। उसके आधार पे हमें जो है उनका अनुसरण करना पड़ेगा। तीसरा, हमें भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरण कमल रूपी नाव का शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके हम जो है भवसागर से क्रॉस हो पाएंगे। अब बताते हैं कि जैसे एक श्लोक है, पुराणों का श्लोक आता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते वे नास्ते वे नास्ते वे गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही जो है पार उतार सकता है। और इसमें जो है कोई इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कलयुग में, कलयुग क्या है? कलयुग केवल नामधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल जो है जो भगवान के नाम रूपी जो नाव है उसका जो सहारा ले लेता है वो पार हो जाता है। उसकी जो है 100% जो उसकी मुक्ति है ना, मोक्ष है, वो उसे मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो हरि का नाम है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके कारण से जो है हम इस भवसागर को क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, बार बार हम माता के गर्भ में आएंगे, बार बार उल्टा लटकेंगे, कभी हम अंडे से जन्म लेंगे, कभी पसीने से जन्म लेंगे, कभी किस चीज़ से जन्म लेंगे, कभी किस चीज़ से जन्म लेंगे। ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति हरिनाम की हेल्प ले लेगा, हरिनाम उसको सतत कीर्तन करेगा, जैसे उसमें भी बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का सतत कीर्तन करता है, हर वक्त भगवान के गुणगान गाता है, हर वक्त भगवान की शरणागत रूपी जो है नाव के में सवार रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं, ये भगवान घोषणाएं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है 100% भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। कुलशेखर महाराज जो है ना फिर कहते हैं कि आप यदि भक्त हैं, आप यदि भगवान के भक्त हैं, आप यदि अपने गुरु को धारण कर रखा है, तो आपको किस प्रकार से जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, आपके अंदर नाम जो जप है उसके प्रति कैसे भाव होने चाहिए। एक कुलशेखर श्रेष्ठ जो महाराज हैं वो इस बारे में जिक्र कर रहे हैं। फिर ये कुछ श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। इदं शरीरम परिणाम पेशलम, बोलिए, इदं शरीरम परिणाम पेशलम
पत्यवश्यं सत्सन्धि जर्जरम् पत्यवश्यं सत्सन्धि जर्जरम् किमौषधी प्रेक्ष्यते मूढप्रुमते किमौषधी प्रेक्ष्यते मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिबा निरामयं कृष्णरसायनं पिबा। तो वो क्या कह रहे हैं कुलशेखर महाराज जी? इदम शरीरम परिणाम पेशलम पत्यवयम सत्संधि जर्जरम। यदि कोई व्यक्ति इस जगत में आ जाए और आने के बाद ना बहुत सारे सकाम कर्मों में फंस जाए। सकाम कर्म क्या होते हैं? क्या होते हैं माता जी सकाम कर्म? जब किसी भौतिक इच्छा को लेके भगवान की स्तुति भक्ति की। चलो ये भी कह सकते हैं। सकाम कर्म जो है परहित के काम होते हैं। मतलब उसमें इच्छा तो है ही, दूसरों को फायदा पहुंचाना, उसे बोलते हैं सकाम कर्म। मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना भला नहीं करता, दूसरे का भला करता है व्यक्ति, तो वो है तो इंद्रिय तृप्ति, परंतु वो सकाम कर्म में आ जाती है। उसे पुण्य बोलते हैं। पुण्य कि भाई पुण्य कमाया इसने, गरीबों को खाना खिला दिया है ना, लाचारों की मदद कर दी, गरीबों को कुछ डोनेशन दे दी है ना, इस तरह के जो काम है, प्याऊ लगा दिया या खिचड़ी का दान कर दिया या चींटियों को जिमा दिया या किसी को बचा दिया, ये सब क्या है? सकाम कर्म है। तो ये सकाम कर्म कार्य जो है जो करता है तो इस जगत के जो लोग हैं वो सकाम कर्म में तो बहुत विश्वास रखते हैं। सकाम कर्म मतलब जो मैंने बताया इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में तो बहुत विश्वास करते हैं, परंतु अपना हित बहुत कम लोग करते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ भाई भगवान के धाम कौन जाएगा, कौन कौन जाना चाहता है? सभी के जाएंगे, सभी को जाना। हाथ तो किसी ने नहीं खड़ा करा। बैठे हैं, मुझे बताओ बैठे क्यों हैं? नहीं, मैं तो ये असल में मुझे जो है ना, मैं एक समझो एक कंप्यूटर हूँ। अब कंप्यूटर क्या है कि भाषा समझेगा भाई, हाथ खड़ा करा तो जो हाथ खड़ा करेगा वही समझ में आएगा है ना। सपोज मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे केवल ये समझ में आएगा कि हाथ जिसने खड़ा वो करा वही जाएगा है ना। तो कहना क्या है मतलब ये है कि यदि संसार में पूछा जाए 100 लोगों से, तो 100 में से जो 99 लोग क्या कहेंगे? भाई ये क्या है भगवत धाम, हमें नहीं पता। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। 1% व्यक्ति जो है कहेगा हाँ जी हाँ मैं जाऊँगा। बाकी 99% व्यक्ति क्या कहेगा? ये भगवत धाम क्या, किस खेत की मूली है, किस खेत की चिड़िया है, ये कौन क्या चीज़ है ये भगवत धाम? उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसे तो ये पता है कि भाई मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। इस मनुष्य का शरीर केवल जो है चरने के लिए, मरने के लिए, जीने के लिए, पैदा होने के लिए, खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, ऐश के लिए, इंद्रिय तृप्तियों के लिए हुआ है। केवल ये व्यक्ति को पता है। और यदि किसी व्यक्ति को पता नहीं है तो वो फिर क्या जवाब देगा? उसे ये पता ही नहीं, क्योंकि उसे माया ने घेर रखा है ना। अब कोई व्यक्ति को पता हो तो बताएगा, तो सब उनमें से 100 में से एक व्यक्ति बोलेगा हाँ जी मैं जाऊँगा, परंतु 99% लोग क्या कहेंगे? भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो इसलिए हम कहते हैं भाई माला कर लो। अब माला कर लो, माला कर लो, माला कर लो, तो कोई लोग फिर क्या करते हैं? उन्हें कहते हैं भाई माला कर लो, तो फिर बहाने बनाते हैं, प्रभु जी बस हो नहीं पाती, प्रभु जी मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, होता ही नहीं मेरे से, प्रभु जी मैं ऐसे करता हूँ, बस ये करता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। मतलब उनके बहाने सुनो कि वो माला ना करने के उनके पास कैसे कैसे बहाने हैं। तो कुलशेखर जी महाराज बता रहे हैं कि जो बहाने हैं ये जो बहाने लोग करते हैं, ये जो बहाने हैं इनसे जो है कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि उन्हें माया ने बहुत जबरदस्त तरीके से घेर रखा है। क्योंकि ये जो शरीर है ये सत्संधि जर्जरम, ये इस शरीर को क्या बताया गया? सत्संधि जर्जरम। इसके अंदर ना 100 तरह के तो जोड़ हैं और ये जर्जर अवस्था में है, ये गिरा हुआ है, इसका पतन होने वाला है। हमारे शरीर में कितने जोड़ होते हैं? देखो यहाँ से ले लो आप, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये सारे के सारे शरीर में सत्संधि जर्जरम, मतलब बहुत तरह के जोड़ हैं। इनको किस चीज से जोड़ रखा है? इसको जो है ना
मांस से, मज्जा से, रुधिर से, मांसपेशियों से, मल से, मूत्र से, इन सब से क्या कर रखा है? जोड़ जोड़ के खड़ा कर रखा है। इस शरीर को 100 तरह के जोड़ों से जोड़ जोड़ के क्या कर रखा है? खड़ा कर रखा है। और खड़ा करने के बाद क्या है इसकी स्थिति? ये जर्जरम है, इसका पतन निश्चित है, ये गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि जब कोई जोड़ जोड़ के कोई चीज खड़ी करी जाती है, जैसे किसी ने मकान खड़ा कर दिया, पिलर बना बना के जोड़ जोड़ के लिंटर डाल के ये करके वो करके बहुत बड़ा मकान बना दिया, तो 100 साल बाद वो गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा? उसकी संधि जो है टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, जंग लग जाएगा, जर्जर हो जाएगा और गिर जाएगा। ऐसे हमारा शरीर क्या है? वो सतसंधि जर्जरम, 100 प्रकार के जोड़ों से बना हुआ है, और उसका क्या होगा? उसका पतन होगा, वो निश्चित रूप से गिर जाएगा। और गिरने के बाद क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये शरीर क्या है? नाशवान है, नश्वर है ना। इसकी उपयोगिता तब तक ही है जब तक आपने जो है अपने मुख से हरि नाम का जाप कर लिया। जब तक आप हरि नाम का जापक हो, आप हरि नाम कर रहे हो, तभी तक इस शरीर की क्या है? महत्ता है। नहीं तो ये फिर क्या बन जाएगा? वीट बन जाएगा, कीट बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। अब जब कवर में किसी को डाल दिया जाता है तो उसका क्या अंत होता है? कीड़े बन जाते हैं उसके, है ना, सड़ जाता है वो। पारसियों में क्या होता है? जब किसी चीज़ को, जब कोई मर जाता है तो उसे वहाँ दही लपेट के उसकी बॉडी को एक उनकी डॉम होती है, मस्जिद सी होती है, वहाँ टांग देते हैं, वहाँ चील के हुए उसे खा खा के ख़त्म कर देते हैं। हमारे हिंदुओं में क्या होता है? शरीर को अग्निदाह कर दिया जाता है, वहाँ उसका अंत हो जाता है। तो कहीं कहीं तो वो वीट बन जाता है, कहीं कीट बन जाता है, कहीं राख बन जाता है, कहीं पंचतत्व में विलीन हो जाता है। समाधि दी जाती है तो वो कहाँ हो जाता है? जल में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शरीर है ये क्या है? सतसंधि जर्जरम, इसका जो है पतन होना ही होना है, ये निश्चित 100% जो है गिरने ही वाला है। अब यदि कोई व्यक्ति गिरने वाला है, उसे पता है कि भाई हमारा नाश होने ही वाला है, हमारी स्थिति जो है वो दयनीय है, हम बच नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, तो क्यों ना हम हरि नाम का जो है वो ले लें, क्या सहारा ले लें, और उसको जो है आत्मसात कर लें, और उसके आधार पर जो है हम अपने जीवन को पार उतार लें। फिर आगे क्या कह रहे हैं? किम औषधि प्रेक्ष्यते मूढ़ प्रमते दुर्मते, किम औषधि प्रेक्ष्यते मूढ़ दुर्मते, कि हे दुर्मति, हे मूढ़ व्यक्ति, हे बेवकूफ, हे माया से ग्रसित व्यक्ति, तुम जो है क्यों नहीं कोई वो करते, इलाज करते, कोई इलाज करते, क्यों नहीं कोई औषधि ढूंढते। अब वो औषधि किसके पास है? वो औषधि तो गुरु महाराज के पास है। इस भाव सागर से, इस सत्संधि जर्जरम से निकलने की औषधि किसके पास है? वो तो गुरु महाराज के पास है। तो गुरु महाराज के पास हमें जाना चाहिए। निरामय कृष्ण रसायनम पियू। यदि तुम्हें निरामय मतलब स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना इस शरीर से नहीं, इस शरीर के अंदर जो शरीरी है, ये तो शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या है? एक शरीरी है। जैसे कार के अंदर एक ड्राइवर होता है ना, ऐसे इस शरीर के अंदर एक शरीरी है। शरीरी कौन है? वो जो आत्मा है, वो जो सच्चिदानंद है, वो जो भगवान के धाम से यहाँ आई हुई है, उसे इस शरीर का माध्यम लेके गुरु धारण करके उसको जो है क्या करना है? निरामय उसको जो है खुश करना है, उसको स्वस्थ करना है, जिससे कि वो इस शरीर के माध्यम से अपने आप कहाँ चली जाए? भगवान के धाम चली जाए। निरामय कृष्ण रसायनम पिबा, कृष्ण का कीर्तन कर करके इतना पिए कि वो जो है भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाए। तो अब जो है कुलशेखर महाराज जी क्या बता रहे हैं कि ये जो निरामय कृष्ण रसायनम पिबा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये आँखें, नाक, मुख, त्वचा, कान, ये भौतिक इंद्रियां नहीं है। ये भौतिक इंद्रियां किसके लिए हैं? ये अभक्तों के लिए, जो संसार के जीव हैं, जो दुर्मति हैं, जो मूढ़ हैं, उनके लिए तो क्या है? ऐश करने की चीजें हैं। जो हमारी इंद्रियां है ना, ये उन लोगों के लिए जो माया के दास हैं, उनके लिए तो क्या है? ऐश करने की चीजें हैं। परंतु एक जो भक्त है, जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, जिसने जो है गुरु धारण कर रखे हैं, जो भगवान का सतत कीर्तन करता है, उसके लिए जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और क्या है?
ये पीने वाली हैं, इससे पिया जाता है, इससे कर्म नहीं होते। जैसे आंखों से मैं पूछूं तुम्हारे से आंखें क्या करती हैं? देखती है ना। परंतु हम भक्त लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से भगवान के विग्रह के जो दर्शन करते हैं ना, पीते हैं। समझ रहे? मतलब हम जो है, हमारे जो यहाँ जो भक्त लोग बैठे हैं, वो यदि किसी भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान के विग्रह के जो दर्शन करेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी आंखों से भगवान के जो है दर्शन को पिएंगे। उनको देख देख के जो है उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि देखो आज भगवान कितने सुंदर लग रहे। जैसे सूरदास जी थे, वो ना अंधे थे, अंधे होने के बावजूद क्या होता था, वो एक मंदिर के बाहर बैठे रहते थे और बैठे बैठे जो है ना लोगों को, जो अंदर से आते थे लोग, उनसे जो है ना पूछा करते थे कि आज बता भगवान ने क्या ड्रेस पहनी। तो भगवान के अंदर जो पहनी हुई ड्रेस है वो बताया करते थे। वो अपने अंदर के जो अंदर के जो चक्षु हैं उनसे भगवान के दर्शन किया करते थे। मतलब करते थे मतलब पीते थे, भगवान के दर्शनों को पीते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान उन्होंने जो पुजारी थे उनको अविश्वास हो गया उन पे। उन्होंने कहा आज इसकी वो लेंगे परीक्षा। तो भगवान को जो है ना अर्धनग्न करके खड़ा कर दिया। मतलब जो वहाँ उनको पोशाक पहनाई गई वो जो है ऊपर तो पहनाई नहीं गई, नीचे नीचे पहना दी। जैसे राधा रमन भगवान को जो है ना ड्रेस पहनाई जाती है, कई बार उन्हें नेकर में पहना के खड़ा कर दिया जाता है। छोटे से भगवान है वो, उनको जो है नेकर पहना के खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे ही भगवान के विग्रह को क्या करा, कुछ हल्का फुल्का लंगोट सा पहना के खड़ा कर दिया। तो उनसे पूछा गया, हाँ भाई बता आज क्या आवाज़ भगवान ने क्या पहना हुआ, क्योंकि भगवान के बारे में तो अब ये तुक्का रोज मारता है, आज देखें क्या मारेगा। तो उन्होंने कहा कि आज तो गोविंद, आज तो कृष्ण नंगम नंगम सा लागे। मतलब नंगम नंगम मतलब नंगा नंगा लागे। तो वो सारे देखने लगे, भाई ये इससे कैसे पता लग गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भक्त हैं वो भगवान के विग्रह के जो दर्शन है वो आंखों से पीने के माध्यम से करते हैं। उसकी जो आंखें हैं वो पीती हैं, समझ रहे? तो ऐसे ही जो है ना मुख जो भक्त का मुख है वो क्या करता है, वो हरि नाम जाप का रस पीता है। करता नहीं है वो जाप, वो जाप से जो रस हो रहा है उसको पी रहा है। हम आम आदमी क्या करेगा, वो जाप करेगा, बोल रहा है ना। परंतु एक जो भक्त होगा वो क्या करेगा, वो उसके जो नाम का जो जाप है उसका रस पिएगा, रस को ग्रहण करेगा, अमृत उसको ग्रहण करेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो हाथों से सेवा कर रहा, तो एक आम आदमी तो कहेगा भाई आज मैंने भगवान के चरण साफ कर दिए, आज मैंने भगवान को ड्रेस पहना दी, आज भगवान की मुरली ठीक कर दी, आज भगवान के जो है ना पग में मैंने कुछ लगा दिया। परंतु एक भक्त क्या कहेगा, भगवान कहेगा कि मैंने आज आपके स्पर्श सुख को, स्पर्श अपनी त्वचा का जो सुख है उसको पिया, उसको मैंने पिया। मतलब हर ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये पीने काम आती हैं भगवान के केस में। भगवान को जो माध्यम बना के, भगवान सामने बिठा के भगवान की हर चीज को पिया जाता है इन इंद्रियों से। और बाकी के जो लोग, जो साधारण व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हें इंद्रिय तृप्ति में वो करते हैं, प्रयोग करते हैं इन इंद्रियों को। परंतु जो एक भक्त होता है वो इन सारी की सारी इंद्रियों को कहाँ प्रयोग करता है, वो पीने में। जैसे भागवतम का पाठ कर रहा और कहाँ कोई सुना रहा, तो कहाँ सुन रहा, वो कानों से सुन रहा। पर एक आम आदमी तो सुनेगा, परंतु जो एक भक्त होगा वो क्या करेगा, पिएगा। इन कानों को क्या बना लेगा, डोने बना लेगा, बड़े बड़े बर्तन बना लेगा, उसके अंदर भर भर के पिएगा। सुनेगा नहीं, पिएगा। और पीने के बाद कहाँ उतार लेगा, अपने हृदय में उतार लेगा, जहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। तो ये कंडीशन होती है किसकी, भक्तों की। अब इस प्रकार से जो है कुलशेखर जी महाराज हैं, वो निरामय कृष्ण रसायनम पिबा, कि जो कृष्ण रसायन है, कृष्ण रसायन किसे कहा गया, जो भगवान की बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं, जो भगवान के नियम कानून हैं, उनको सबको क्या कहा गया, कृष्ण रसायनम पिबा। ये कृष्ण का रसायन है, जो इसे अपने इंद्रियों के द्वारा पीता है उसको 100% भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। फिर वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहे हैं। जब भी आपने कथा सुनी होगी तो ये श्लोक जो है आपको जरूर सुनने को मिला होगा। श्रीमद् भागवतम का वेद व्यास जी के द्वारा लिखा है। बोलिए मेरे साथ, बोल सकते हैं आप लोग। निगम कल्तरो गलितम फलम
बोलिए। निगम कल्पतरो गलितम फलम। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के बारे में कहा जाता है कि जो इस श्लोक का आधे का भी आधा भी पढ़ लेता है ना, उसकी गति हो जाती है, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। मतलब श्लोक का आधे का भी आधा पढ़ ले और उसको समझ ले तो उसका तो कहना ही क्या। इतने इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये, इतने मतलब इतने जादुई, इस संसार के नहीं है ये साक्षात भगवान के धाम से उतर के आए हुए हैं और एक तरह से अमृत हैं जो कि अमर कर देता है, अमृत प्रदान कर देता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुक्तम। सुख मुखादमृत्य द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम। पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्भोर रसिका भुवि भावकः। मुहुर्भोर रसिका भुवि भावकः। तो लोग कहते हैं कि भागवत को पढ़ाइए, परंतु वेद व्यास जी क्या कहते हैं, भगवान के मुख से पढ़ना चाहिए, कानों से पीना चाहिए। तो इसमें भी जो है हमने ये इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें जो वेद व्यास जी हैं, जो भी हमने पीछे कुलशेखर जी महाराज के द्वारा जो श्लोक बोला गया उसी के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो मतलब ये श्रीमद् भागवतम जो है ये क्या है, बेसिकली ये एक जो है कल्पतरु गलितम फलम। कल्पतरु क्या होता है? कल्पतरु वो होता है जो भगवान के धाम का एक वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ के यदि कोई भी इच्छा कर ले वो पूरी हो जाती है। ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ के कोई भी वांछा कर लो आप, वो 100% पूरी होनी होती है। तो ऐसे कल्पतरु का जो फल